ये आपकी वेब प्रोग्रामिंग की क्लास है। 4th ईयर में आपने 2 सिलेबस पढ़ने हैं, वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेसेस। तो वेब प्रोग्रामिंग में जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो थोड़ा सा मैं आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में डिटेल बताऊंगी। एक्चुअली ये एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें हमने प्रोग्रामिंग ही करनी है सारी। आप इसमें HTML पढ़ना सीखेंगे, ASP सीखेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखेंगे, और जो है ये बहुत सारे सेशन ऑब्जेक्ट वगैरह आप लोगों को इसमें सीखना है। लेकिन सबसे पहले जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टार्ट करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डेवलप जो की गई थी ये 1990 में की गई थी, और इसको इंट्रोड्यूस करवाई थी टिम बर्नर्स-ली ने। ड्राइव की गई थी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज से। ये एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जैसे सी है, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? द नोशन दैट इज़ यूज टू इंडिकेट हाउ टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड, आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ अ पेज सो दैट अ ब्राउजर कैन रेंडर दैट पेज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट जो है 1919 में ये स्टार्ट की गई थी, और ये एक जो हाइपर टेक्स्ट मीन्स दैट HTML मार्क्स सर्टेन वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट एज लिंक्स टू द अदर पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट। व्हेन द यूजर क्लिक ऑन अ लिंक, ब्राउजर स्टार्ट्स डिस्प्लेइंग द डॉक्यूमेंट अटैच्ड टू द लिंक। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ यूज टू डिफाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो इन वेब पेज। It use tags or markup to specify how the content of web page will be displayed. HTML code can be written in any text editor like Notepad, ठीक है। और ये बेसिकली एप्लीकेशन ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। HTML इज सिंपलर है HTML से, और ये डिज़ाइन की गई थी फॉर यूज़ ओवर द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। HTML is more suited for this purpose. It is used to design and create page for different type of user of the web page. इसके जो कुछ फंडामेंटल हैं वो ये हैं कि HTML कमांड जो है वो कहलाती हैं टैग्स। कीवर्ड जो इसके सराउंडेड द HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय द 2 कैरेक्टर एंगल ब्रैकेट। दिस कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एंगल ब्रैकेट। HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर लाइक बोल्ड एंड बोल्ड क्लोज हो रहा है, बी स्टार्ट और बी एंड हो रहा है। द फर्स्ट टैग इन द पेयर इसका स्टार्ट टैग एंड सेकंड दैट called end tag. Note case sensitive नहीं, ignore white space and unknown attributes. HTML डॉक्यूमेंट को वेब पेज भी कहा जाता है। HTML डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टैग एंड प्लेन टेक्स्ट, और HTML डॉक्यूमेंट को आल्सो कॉल्ड वेब पेजेस। अच्छा जी, और इसमें एक एलिमेंट यूज़ होता है। एन एलिमेंट इज़ अ कमांड दैट टेल्स अ ब्राउजर टू डू समथिंग सच एज B. It is a fundamental component of the HTML document. Different tag indicate different element. Head हम यूज़ करेंगे, table etc. इसमें यूज़ करेंगे। The text between the start and end tag is called element content. HTML tag are not case sensitive. Some means का मतलब यही है कि आप smaller केस लेटर भी यूज़ कर सकते हैं और अपर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और some element में also include some attribute. And attribute क्या है? An attribute is the additional information about the element that is included inside the start tag. Some attribute are compulsory and some are the optional, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ना मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट भी बता दूं कि बेनिफिट क्या हैं कि सम एडवांटेज ऑफ HTML आर एज फॉलो। सिंपलिसिटी है। HTML is a simple but powerful language. Any person can use HTML easily to create web page. Second one, HTML is a platform independent. It work on any platform. It means that HTML document created for one type of computer system can be used on different type of computer system. Number 3, HTML web page are linked together using hyperlink. It provide easy navigation between different documents. Number 4, HTML allow the user of graphics and animation. It deliver richer content and arrange the content creatively. थोड़ी सी जो है इसकी फंडामेंटल्स अब हम देखते हैं। ओपन टैग है, नेम एट्रीब्यूट है, चार है, PR तो एंड में इसकी स्लैश नहीं आती, इसके स्टार्ट में जो है स्लैश आती है। आपने ये नोट रखना है। इमेज सोर्स विथ हाइट, ये क्या है इसके स्टार्टिंग में। और क्लोज टैग जो हम दिखा रहे हैं कि नेम एट्रीब्यूट है तो नेम आगे से स्टार्ट हो रहा है। कमेंट हमने देना है तो वो इस तरीके से देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर आपने HTML है, हेडर देना है, फिर इसकी बॉडी बना देनी है, ये इस तरीके से आ जाएगा। हमने हेड देना है,
तो हेडर में आप हेड टैग यूज़ करेंगे, हेड टैग क्लोज़ कर देंगे। टाइटल है तो टाइटल को क्लोज़ कर देंगे। बॉडी के बॉडी को। सिंपल है बहुत, यानी कि ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो वो इसको जो है वो यूज़ करेगा। HTML का फंडामेंटल ये हमने देख लिया, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। वेरियस HTML यूज़ होते हैं, मैंने प्रोग्रामिंग आपको दिखाई है। HTML हेड माई फर्स्ट पेज मैंने इसके टाइटल में दिया है। ये देखें, जो माई फर्स्ट पेज है, ये माई फर्स्ट पेज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और जो हमने बॉडी के अंदर HR टैग हॉरिजॉन्टल रो डाली थी और H1 टैग यूज़ किया है, तो H1 टैग के अंदर हमने जो चीज़ यूज़ किया वो आ रही है वेलकम टू माई फर्स्ट पेज, तो वो आपको बोल्ड होकर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बेटे आपने क्या करना है, HTML ये स्टार्ट हो रहा है तो HTML क्लोज भी हो रहा है। हेड स्टार्ट हो रहा है तो हेड एंड हो रहा है, और हेड के अंदर टाइटल हमने यूज़ किया, टाइटल क्लोज हो रहा है। बॉडी के हमने सारी कोडिंग करनी है, तो वो H1 स्टार्ट हो रहा है तो H क्लोज हो रहा है। आप ये देखें कि जो हमने टाइटल दिया है माई फर्स्ट पेज वो इधर आ रहा है, और जो ये हमने दिया है ये इसमें आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो हमने फिर इसको जब सेव करना है, राइटिंग एंड सेविंग द HTML फाइल, नोटपैड आप ओपन करेंगे, सिंपली नोटपैड में ये राइटिंग कोड लिखेंगे, और फिर जब इसको सेव करेंगे, जो भी आप नाम दे देना चाहेंगे उसको .html के नाम से आप डॉट डालेंगे और उसको हम सेव कर देंगे। तो आपने क्या करना है, बहुत सारे जो है यहाँ ऑथरिंग टूल हैं इसके, लेकिन आपने सिंपल रहना है, जस्ट नोटपैड यूज़ करना है। HTML समझने का बेसिक तरीका यही है। HTML का फंडामेंटल यही है। HTML हेड हमने यूज़ किया, हेड के अंदर आप जो भी चीज़ डाल दी, ठीक है, और अब आपने बॉडी के अंदर ये दिया है माइक टेलर PO बॉक्स हंगरी हमने दिया, तो आपको आउटपुट ऐसे सीधी नज़र आएगी। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो माइक टेलर PO बॉक्स इस तरीके से लिखा है ये आपको आए नेक्स्ट लाइन में नज़र आए, तो आपको ये BR टैग यूज़ करना पड़ेगा। जो BR टैग है ये नेक्स्ट लाइन के लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हेडिंग टैग मैंने आपको बता रही हूँ, H1 टैग है हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टैग इन द बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग। द ओपनिंग टैग फॉर अ हेडिंग इज़ H1 एंड क्लोजिंग टैग इज़ HN। नहीं कि अगर आप H1 है तो H1 क्लोज करेंगे, H2 है, 3 या 6 तक है, इस तरीके से जाती हैं। इट वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 6, द वैल्यू 1 रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट एंड द वैल्यू 6 रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट हेडिंग। इसको आप अलाइन भी कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट अलाइन सेंटर लेफ़्ट राइट, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी जो होती है वो लेफ़्ट ही होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट टैग पे। ठीक है, लाइन ब्रेक का मैंने आपको बता दिया, ये मैंने BR टैग का जो अभी आपको डिस्कस किया है कि BR टैग क्या कर रहा है हमारा। ये लाइन ब्रेक आर यूज टू डिसाइड वेयर द टेक्स्ट विल बी ब्रेक ऑन अ लाइन और कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द विंडो। It can be used to move the control to the next line. The BR tag is used to end a line without inserting a new paragraph. The BR has no closing tag. सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि वैसे तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं है, तो इसका एंडिंग टैग नहीं है। अब हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट टैग पे। फ़ॉन्ट टैग इज़ यूज क्यों यूज़ किया जाता है, देखो फ़ॉन्ट स्पेस एरियल कलर रेड साइज 3। पहले फ़ॉन्ट के बारे में बता देती हूँ। फ़ॉन्ट टैग इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़ॉन्ट। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड द टाइप फेस साइज एंड कलर। इट इज़ क्लोज विद हैश / फ़ॉन्ट टैग। तो इसके एट्रीब्यूट क्या है, फेस है, साइज़ है और कलर है। 3 बातें आपने याद रखनी है। फेस में आप क्या देंगे, फेस में आपका ये फ़ॉन्ट बताएगा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या है, एरियल है, एरियल ब्लैक है, कुरियर है, एटसेट्रा। आप जो भी यूज़ करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ आपका है, इट स्पेसिफाई द फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ द टेक्स्ट, और साइज़ भी 1 से लेकर 7 तक होगा। डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 है। द साइज़ कैन आल्सो बी गिवन रिलेटेड टू द डिफ़ॉल्ट पेज। द साइज़ 1 डिस्प्ले 8 PT साइज़ 2 डिस्प्ले 10 PT एंड सो ऑन। कलर भी आप जो भी कलर नेम दे देंगे, हेक्साडेसिमल डेसिबल वैल्यू भी दे सकते हो, सिंपल रेड ग्रीन ब्लू वाइट ब्लैक ग्रे डार्क रेड ग्रीन, सारा कुछ कोई भी आप सीधा दे सकते हैं, तो वो आपको वही कलर भी आपका आ जाएगा। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने रेड दिया, तो ये देखें रेड में आपका वो आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमने आ जाते हैं अलाइन। P टैग जो है अलाइन कैसे करना है। ठीक है, P टैग जो है वो पैराग्राफ टैग है। ठीक है, P अलाइन सेंटर यूज़ किया हुआ है। पैराग्राफ आर यूज टू एड टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट इन सच अ वे दैट इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द एंड ऑफ द लाइन to suit the window size of the browser. Each line of text will stretch the entire length of the window. Paragraph are defined with the P tag.
कहते हैं यूज़ ऑफ एंडिंग टैग इज़ ऑप्शनल। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसका जो एट्रीब्यूट है वो अलाइन है, और लाइन में 3 बातें हैं, सेंटर, लेफ़्ट, राइट। लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो पी टैग आपने यूज़ किया और यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने अलाइन सेंटर किया है, तो माइक टेलर आपको सेंटर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इमेज पे। अगर हम इमेज डालना चाहते हैं तो हम कौन सी कोडिंग ऐसी करेंगे कि इमेज आपका जो है वो इसमें आ जाएगा। इमेज डालने के लिए आप यूज़ करेंगे इमेज का टैग, और वो है इमेज सोर्स। आपने जो सिंपली दे देना है, जो भी आप सोर्स देंगे आपका वही टैग। इमेज भी आप 3 तरह के दे सकते हैं, गिफ, ग्राफ इंटरचेंज फॉर्मेट दे सकते हैं, जेपीजी, जेपीईजी टैग दे सकते हैं, लिमिटेड सपोर्ट भी करता है, बीएमपी, टिफ, पीसीएक्स भी दे सकते हैं। यूजिंग इमेज इन एचटीएमएल, जो हम इमेज टैग यूज़ करेंगे उसमें इसके जो एट्रीब्यूट हैं वो है सोर्स हैं, अलाइन है, बॉर्डर है, विड्थ है, हाइट है, स्पेस है, वी स्पेस है, ऑल्ट है, ये सारा हम यूज़ कर सकते हैं। सोर्स में तो वो हमारा पाथ आ जाएगा, नेम एंड पाथ ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्ले, ओनली नेम ऑफ द इमेज इज स्पेसिफाइड एज द इमेज स्टोर इन सेम डायरेक्टरी इन विच वेब पेज स्टोर, अदरवाइज कंप्लीट पाथ ऑफ द इमेज इज स्पेसिफाइड। अलाइन में क्या आ जाएगा, इमेज के अलाइन में अभी इस मैंने अलाइन यूज़ नहीं किया, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। अलाइनमेंट ऑफ द इमेज अगर हमने करनी है तो पॉसिबल अलाइनमेंट होगी, लेफ़्ट होगी तो इमेज क्या आ जाएगा, लेफ़्ट आ जाएगा, स्क्रीन की लेफ़्ट पे आ जाएगा। राइट करेंगे तो वो स्क्रीन की राइट साइड पे आ जाएगा। सेंटर करेंगे तो सेंटर पे आ जाएगा। टॉप करेंगे तो टॉप ऑफ बॉटम पे तो बॉटम में आ जाएगा। और टेक्स्ट इज़ रिटर्न एंड द टेक्स्ट एंड मिडल। Border are get specify the size of border around the image. The possible values are 1, 2, 3 and so on. The default value border की क्या होती है, 0। विड्थ अगर आप बताना चाहते हैं तो पिक्सल, इमेज की पिक्सल की विड्थ उसमें आ जाएगी, स्पेसिफाई कर देगी। हाइट बता देंगे, ठीक है। और एस स्पेस क्या है, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इमेज इन पिक्सल। वी स्पेस क्या हो जाएगा, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू टॉप एंड बॉटम द इमेज इन पिक्सल, ठीक है। एंड ऑल्ट क्या है, अगर आपकी पिक्चर डिस्प्ले नहीं होती है तो ऑल्ट में हम मैसेज दे सकते हैं कि इमेज नॉट फाउंड, तो वो इमेज जो है उसमें हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज तक के लिए इतना ही बहुत है। आपने क्या करना है कि ये बेसिक सारा पढ़ना है, इसको तैयार करना है, और आपने फिर मुझे बताना है कि आपको ये सारे टैग यूज़ करके इसके असाइनमेंट बताएं, और मुझे इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैं आपको भेजूँगी, ठीक है, गूगल क्लासरूम में। आपने मुझे क्वेश्चन प्रोग्रामिंग फॉर्म में टाइप करना है, नोटपैड में जाके उसको सेव करना, मुझे फिर आपने अपनी असाइनमेंट बना के भेजनी है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।